नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आखिरकार 1000 पन्नों का जो चार्जशीट दाखिल किया गया है, उसके बाद यह माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को कई अहम सुराग जो है उसमें मिल सकते हैं। दरअसल 1-1.5 महीने से लगातार एक संघर्ष जो है महिला पहलवानों के द्वारा किया जा रहा था, और ऐसे में जो एक लंबा इंतजार दिल्ली पुलिस ने भी करवाया और सरकार के अधिकारियों ने भी इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालने के तमाम जो प्रयास है वो किए, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा किस तरीके से खाप पंचायत से लेकर के किसान ने जो है इस पूरी लड़ाई में महिला पहलवानों का साथ दिया। उसके बाद आखिरकार 1000 पन्नों के इस चार्जशीट के दाखिल होने के बाद उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल तय मानी जा रही है। इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इसको देखने के बाद आपको दरअसल ये समझ में आएगा कि अब बृजभूषण शरण सिंह को लेकर दिल्ली पुलिस का अगला कदम क्या हो सकता है। तो जैसे अभी पूर्व में मैंने आपको बताया कि माहौल क्या है। अब संगठन के समर्थन में कई आम जनता और जनता जनार्दन एक तरीके से बोल सकते हैं, और जनता जनार्दन शब्द कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आज लोकतंत्र को नई संसद मिली है और हमारे राजनीतिक दल ये बात हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। भले ही यहाँ पर पोस्टर संगठन का लगा हो, लेकिन संगठन बनता अंतिम में लोगों से है, आम जनता से है। तो कुछ सज्जन हैं मेरे साथ और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या। तो एक तो आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पोस्टर हम ये देख रहे हैं कि मेरठ किसान मासिक पंचायत, इस आंदोलन के मूल में क्या है? पहलवानों को समर्थन देना या किसानों की कुछ अपनी भी मांगे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। रकम सिंह फौजी, गांव ललसाना, डिस्ट्रिक्ट मेरठ है। और दूसरा सवाल आपका कि आज आप किसानों की समस्या के लिए आए हैं या पहलवानों को समर्थन देने के लिए। तो आज हमारे हाईकमान से आदेश हुआ था और हमारे पूर्व सैनिक संगठनों की तरफ से भी ये हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके, क्योंकि हमारी जो बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है और उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, 1 महीने से ऊपर उनको हो गया है, उनको समर्थन दिया जाए। लेकिन मुद्दा साहब ये है कि एक तो आप गुस्सा मत होइएगा, नहीं तो आप लोग मीडिया पे गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाते हैं। मुद्दा एक ये है कि कुछ सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे और आज का या कल का या परसों के कुछ बाइट्स आप देखेंगे, बातें सुनेंगे, तो ये मुद्दा साहब ये आ रहा है कि किसानों ने या कुछ संगठन ने एक तो ये आंदोलन जो महिला पहलवानों का था, एक तो हाईजैक कर लिया, और दूसरा मुद्दा ये है साहब कि महिला पहलवानों को जन समर्थन नहीं मिल पा रहा जैसा किसान संगठनों को 2 साल पहले मिला था। इस वजह से संगठन भीड़ जुटाने के लिए आ रहे हैं। दोनों सवालों पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। नहीं, ये बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल गलत है और मैं इसका खंडन करता हूँ कि जो आपने कहा कि उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा, आप गांवों में जाकर के देखिए, ये तो चंद लोग आए हैं। अगर उनका एक भारी मन से संदेश जनता में चला गया तो गांव आज सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं अपनी बिटियाओं के लिए। और हम और कुछ नहीं मांग रहे। हमारी जो बेटियों का मान सम्मान खतरे में है इस समय, और ऐसी वैसी बच्ची नहीं है वे। उन्होंने मेडल लिए हैं, नाम रोशन किया है, हमारे अपने माँ बाप का भी रोशन किया है, हमारी कौम का भी किया है, हमारे क्या नाम है हिंदुस्तान का भी रोशन किया है। और जब वो तिरंगा लेकर के दौड़ती है तो पूरे हिंदुस्तान का समर्थन है उनको, और उनके साथ समर्थन जब भी था जब वे अखाड़े में जाती हैं, और आज भी है। ऐसा नहीं है। मैं इस बात का आपकी का खंडन करता हूं कि आप कहते हैं कि उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए संगठनों का देखिए, पहलवानों का कोई ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है। पहलवान मुश्किल से गांव में 1 या 2 मिलेगा, लेकिन उसके परिवार तो बहुत बड़े हैं। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि उनको समर्थन नहीं है? अगर समर्थन नहीं होता तो देखिए यहाँ से वहाँ तक कितना भीड़ आपने कैमरे में पूरी कैद कर ली होगी। एक भाई साहब आपसे सवाल है, आप भी रुके रहिएगा, कि आज देश को नई संसद मिल गई, पुरानी संसद के बगल में ही नई संसद मिल गई। एक हमारे समाज में कहावत है कि परिवार
लोकतंत्र का देश की पहली पाठशाला है समाज की, और राजनीति अंतिम। अब इस पूरे आंदोलन में दो धुरी है, एक तरफ पहलवान है, दूसरी तरफ राजनेता सांसद बृजभूषण शरण सिंह है। अब आप समझ पा रहे हैं कि ये न्याय की लड़ाई कितनी लंबी खिंचने वाली है। और जब लोकतंत्र का मंदिर स्थापित हो रहा है, नया लोकतंत्र इस मंदिर संसद भवन मिल रहा है देश को, उस बीच सुबह हमें ये भी देखने को मिलता है कि 30 से 35 सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स की जवान विनेश फोगाट को जबरदस्ती खींच के डिटेन भी करती हैं। इन दोनों चीज़ों को आप किस तरह लेते हैं? बात संसद भवन तो ये 20 बना दो। संसद भवन का मतलब क्या होता है? नीतियां बनाना। किसान यूनियन, राकेश टिकैत बार बार चिल्ला रहे हैं इस बात के लिए कि जो कानून है पॉक्सो एक्ट में, उसे लागू करो या उसे हटाओ। लागू करने का मतलब तो ये है कि उसमें तो गिरफ्तारी है, बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं कर रहे, किसी की मत करो। फिर राकेश टिकैत ये कहे 2 कानून नहीं है, 1 कानून बना दो। तो संसद भवन को क्या हम इसे पशु तो बांध लेंगे लाके? जो ये चुने हुए इसमें आते हैं सांसद, वे बैठ के नीतियाँ बनाते हैं। नीतियाँ वे लड़कियाँ बेचारी, आप भी परिवार वाले हैं, जब वे अखाड़े में लड़ती है ना, मेडल जहाँ से ले आती है, तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरी बेटी लड़ रही। इसके लिए हमें अब से बहुत पहले सड़कों पर जंग लड़ लेनी चाहिए थी। ये हमारा सब्र था जिसे ये हमारी कमजोरी मान रहे हैं। अच्छा, जंग की बात हुई, बृजभूषण शरण सिंह ने, आप बताओ कि मैं एक बात बोल रहा हूं। 1 मिनट पहले सुन लो। बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को मंथरा कहा, तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को राम बोल रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस वक्तव्य को? ये राम नहीं बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठा आदमी है, और ये तो सारी सरकारी झूठी है इनकी पार्टी। आप ये देखिए कि नारी का कहाँ सम्मान कर रहे हैं ये लोग, न्याय कहाँ मिल रहा हमारी महिला को। और ये तो इतनी नामचीन महिलाएं थी, लड़कियां हमारी, जब इनके साथ इतनी देरी होगी न्याय होने में, तो जो हमारे आम हैं उनके साथ क्या होता होगा। इन्होंने बंगाल में वो दीदी का सम्मान किया, इन्होंने 50,000 की गर्लफ्रेंड बोल रहा, क्या सम्मान कर रहे हैं नारी का? ये इन्होंने जर्सी गाय बोल रहे हैं नारी को, क्या ये सम्मान कर रहे हैं? लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बोल ही रहे हैं ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस भाजपा गवर्नमेंट का नारा था, तो आज देखे बेटियां कहाँ बच रही हैं, क्या बच रही है? जब इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बच रही, उनका शोषण हो रहा है, तो आम बच्चियां कहाँ बच रही होंगी? रहा सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि बच नहीं रही है, ये बोल रहे हैं कि हमने गांवों में उज्ज्वला योजना से गैस पहुंचा दी, सौभाग्य योजना से बिजली पहुंचा दी, आप लोग बोल रहे हैं बेटी सुरक्षित नहीं। आइए देखो, इसको दूसरी साइड डाइवर्ट मत करो। नहीं, मैं तो सरकार ने जो बोला वो बात कर। हाँ, उज्ज्वला योजना आई है मेरे गांव में, मैं आपको दिखा दूंगा। वे सिलेंडर जो है ना, तूड़े में पड़े हुए हैं, घुस के कोठों में, उनको भरने के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ से उज्ज्वला योजना आ गई? वो क्या हो गया? वो आज भी उसी चूल्हे में रोटी बना रही हैं और हमारे बाग बगीचों में से लकड़ियां लेकर। तो आपने देखा जिस तरीके से इस रिपोर्ट में, और खास तौर से माना जाए कि अब आने वाले समय में दिल्ली पुलिस क्या इस पर कोई कड़ी कार्रवाई करेगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।